एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में हम टॉपिक पढ़ेंगे टेबल क्रिएशन एंड डेटा मैनिपुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल क्या है, हमारा लैंग्वेज है डेटाबेस का, और माई एसक्यूएल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो एसक्यूएल को समझता है। ठीक है, मतलब डेटा को स्टोर करेंगे, वो डेटा स्टोर कहाँ होगा एसक्यूएल के हेल्प से, इन माई एसक्यूएल। सो वो होगा स्टोर डेटाबेस में। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, देन यूज़ करना पड़ेगा, देन उसमें टेबल बनाना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमारा सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। सो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, स्कूल डीबी। तो हमारा डेटाबेस बन चुका है स्कूल डीबी नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग डेटाबेस। अब हमने स्कूल डीबी डेटाबेस बना लिया है, उसको ओपन करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस का नेम, तो यूज़ स्कूल डीबी। और अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए, रिमूव करना है तो उसके लिए करेंगे हम ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हमारा क्या है, स्कूल डीबी। तो हमारा जो डेटाबेस है ये रिमूव हो चुका है। अब है क्रिएटिंग टेबल। हमारा जो डेटाबेस है उसमें अगर हम जो डेटा को स्टोर करेंगे वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड एंड एट्रीब्यूट्स। सो जो रिकॉर्ड एंड एट्रीब्यूट होगा वो फॉर्म करेगा एक टेबल। तो हमारा डेटा किस में स्टोर होगा, टेबल, जिसे हम रिलेशन भी कहते हैं। तो हमें टेबल बनाने के लिए सिंटेक्स का यूज़ करना है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप। सो ये रहा स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट्स, और उसमें कॉलम है स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, और प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये है कि वो नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। स्टूडेंट आईडी नेम, इसे हम आगे भी समझेंगे। नेम क्या होना चाहिए, नेम का डेटा टाइप है वैरकर। वैरकर का मतलब ये है कि जैसे कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का हम डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं वैरकर या कैर। तो वैरकर और कैर में डिफरेंस क्या होता है, जो वैरकर होता है, अगर हमें नहीं पता कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होने वाली है तो हम वैरकर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, स्पेस से वो मॉडिफाई कर देता है। जैसे अगर मैंने वैरकर 50 लिखा है तो मैं नेम अगर 5 लेटर का भी लिख रही हूँ तो वो स्पेस को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर मैंने कैर लिख दिया, कैर 3, तो मुझे 3 लेंथ का ही वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। ठीक है, एज जो है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, क्लास वैरकर। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना होगा, देन हमारी क्वेरी जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। डेटा इंटीग्रेटेड विद कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। सो अगर हम जो कॉलम है उन पे कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। पहला कंस्ट्रेंट है हमारा नॉट नल। ये जो क्या स्पेसिफाई करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा कॉलम है वो ब्लैंक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक। एंश्योर्स ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट। ये क्या इंश्योर करेगा, जो कॉलम के सारे वैल्यूज़ हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। प्राइमरी की, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होगा, कंबाइंस दोनों का, नॉट नल भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। तो वो क्या कहला सकती है, प्राइमरी की। फॉरेन की एंश्योर्स वैल्यूज़ इन वन टेबल मैच वैल्यूज़ इन अनदर। एक टेबल में अगर एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी और दूसरे टेबल में एक सेम कॉलम है स्टूडेंट आईडी, और दोनों टेबल को हमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज्वाइन करेंगे, उसके लिए सिंटेक्स हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आईडी इसमें क्या वो कहलाएगी, प्राइमरी की, बट ये जो सेकेंड टेबल है उसमें वो फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, चेक। एंश्योर्स ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर हम स्पेसिफिक कंडीशन लगाना चाहते हैं किसी कॉलम पे तो चेक का यूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर कोई जो यूज़र है वो इनपुट नहीं करता है कोई भी डेटा को उस कॉलम में, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने जो सेट कर रखी है वो उसमें वो हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आ जाएगा। तो इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। नॉट नल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, नॉट नल। तो जो स्टूडेंट आईडी होगी वो नॉट नल होनी चाहिए। नॉट नल का मतलब कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर शो होगा। नेक्स्ट है यूनिक। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ईमेल यहाँ पे जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो चेक करेगा वो यूनिक ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्राइमरी की,
क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी इंटीजर प्राइमरी की, जो स्टूडेंट आईडी वो होगी नॉट नल भी होगी और यूनिक भी होगी। फॉरेन की जैसे कि मैंने बताया 2 टेबल को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे टेबल एक मार्क्स है और एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। जो मार्क्स टेबल है उसमें मार्क आईडी क्या है, प्राइमरी की, और स्टूडेंट आईडी इंटीजर। फिर क्या यहाँ पे हो रखा है, मार्क्स टेबल में स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की एज अ वो कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट्स है उस टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है और मार्क्स टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है। तो दोनों को हम कंबाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस सिंटेक्स का यूज़ करेंगे। फॉरेन की स्टूडेंट आईडी किस टेबल का, इस टेबल का स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स टेबल का स्टूडेंट आईडी। सो ये वाली स्टूडेंट्स टेबल की जो स्टूडेंट आईडी वो फॉरेन की कहलाएगी और स्टूडेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की कहलाएगी। ओके, चेक का यूज़ करते हैं, हमें कोई कंडीशन चेक करनी है। तो जैसे यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, जब एज इनपुट यूज़र इनपुट देगा तो वो चेक करेगा एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो दोनों, अगर ये कंडीशन सही होगी तो हमारा क्वेरी जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एरर शो होगा। डिफ़ॉल्ट, अगर यूज़र ने कोई भी इनपुट नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें उस कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, अब इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब हमने टेबल बना लिया है, अगर उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, जो कॉलम बनाया था स्टूडेंट आईडी, अगर स्टूडेंट आईडी हमें इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे जितने भी कॉलम है हम वो स्पेसिफाई कर देंगे। फिर उसमें वैल्यूज़ क्या क्या है डालना चाहते हैं वो, जैसे कॉलम 1 में वैल्यू 1 चाहिए, कॉलम 2 में वैल्यू 2। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे कॉलम के नेम है, और स्टूडेंट आईडी में क्या चाहिए 1, और नेम में अंजलि, एज में 14 और क्लास में 8 थे। तो ये रहा हमारा क्वेरी, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना मत भूलना वरना एरर शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल में इंसर्टिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अभी हमने लास्ट में यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मतलब एक ही रो को हमने इंसर्ट किया था, लेकिन हमें मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे सेम कॉलम का नेम वैल्यूज़, और उसके बाद ब्रैकेट में हमारा पहला रो होगा, फिर सेकंड कॉमा लगा के सेकंड रो, जितने भी रो है, और लास्ट में हम सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर है इंसर्ट विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम नेम। अगर हम कॉलम नेम का स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो भी हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे पहले पे हमारा क्या था स्टूडेंट आईडी, तो पहले पे स्टूडेंट आईडी डलनी चाहिए वरना एरर शो होगा। फिर है व्यू टेबल स्ट्रक्चर। अब जो टेबल हमने बनाया है उसका स्ट्रक्चर हम शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मतलब कि हमारे कॉलम क्या क्या हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, वो नल है नहीं है, उसमें कौन सी की है। तो उसके लिए डिस्क्राइब लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, तो हमारा टेबल स्टूडेंट्स पूरा शो हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। अगर हम टेबल में जो डेटा इंसर्ट करें उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब है ऑल, जो सेलेक्ट करेगा वो पूरे टेबल को और शो कर देगा। फ्रॉम टेबल नेम मतलब स्टूडेंट्स। ओके, हमारे टेबल का जो भी नेम आपने रखा है। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट कमांड इन एसक्यूएल। अपडेट कमांड का यूज़ करके हम जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है टेबल में उनमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अपडेट लिखेंगे और टेबल का नेम हम किस टेबल में अपडेट करना चाहते हैं, और सेट कॉलम 1 वैल्यू 1, हम कॉलम 1 में क्या वैल्यू डालना चाहते हैं, कॉलम 2 में क्या वैल्यू डालना चाहते हैं वो लिखेंगे। और वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे। वेयर कंडीशन का यूज़ क्यों करेंगे, तो ये समझते हैं वेयर कंडीशन का यूज़ इसलिए करेंगे, अगर हमने वेयर कंडीशन का यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, कॉलम 1 में सारी की सारी वैल्यू 1 ही आ जाएगी और कॉलम 2 में वैल्यू 2 आ जाएगी। इसलिए अगर हमने कंडीशन लगा दिया कि कोई कंडीशन लगा दिया तो वैल्यूज़ जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो उसी में चेंज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, अपडेट स्टूडेंट एज। अगर हम एक स्टूडेंट का एज क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स टेबल का नेम सेट एज इज इक्वल्स टू 15। एज क्या हो जाएगी 15, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो जिसकी स्टूडेंट आईडी क्या होगी 1 होगी, उसकी एज क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। अगर हमने वेयर कंडीशन नहीं लगाया होता तो एज कॉलम में क्या हो जाती, सबकी एज क्या हो जाती 15 हो जाती। इसलिए वेयर कंडीशन लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपडेट मल्टीपल कॉलम। अभी हमने एक कॉलम को अपडेट किया था, अगर मल्टीपल कॉलम को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट यानी टेबल का नेम
सेट नेम इज इक्वल्स टू अंजलि शर्मा, क्लास इज इक्वल्स टू 9 है, तो नेम कॉलम में अंजलि शर्मा आ जाएगा और क्लास कॉलम में 9 थे, और जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, तो सिर्फ एक रो में चेंज होगा और 2 कॉलम में, ठीक है। अभी डिलीटिंग डेटा विद द डिलीट कमांड इन एसक्यूएल, डिलीट कमांड का यूज़ करके हम जो रोज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन। सो यहाँ पे आगे करते हैं, पहला है डिलीट 1 रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड मतलब होता है रो। अगर हम एक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर कंडीशन लगा देंगे जिस रो को हम डिलीट करना चाहते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1, तो स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 होगी वो पूरा रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगा। डिलीट बेस्ड ऑन कंडीशन, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज लेस देन 13, तो जिसकी एज लेस देन 13 होगी वो रो पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर है डिलीट ऑल रिकॉर्ड, अगर मैं पूरे सारे रिकॉर्ड ही डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब कि पूरा ही टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर रहेगा टेबल का स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हमने कॉलम बनाए हैं और जो उसमें उनका डेटा टाइप है वो तो रहेगा, बट जो हमने डेटा को इंसर्ट किया था टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। अब है ऑल्टर कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल लाइक एडिंग, डिलीटिंग और चेंजिंग कॉलम्स। ऐड अ न्यू कॉलम, अगर हम एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। ऑल्टर टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐड जेंडर वेयर केयर, तो जेंडर कॉलम हमारा आ जाएगा और उसका डेटा टाइप क्या है, वेयर केयर। नेक्स्ट है ऐड मल्टीपल कॉलम्स, ऑल्टर टेबल का नेम, ऑल्टर टेबल का नेम यानी स्टूडेंट्स, ऐड हमारा जो कॉलम 1 है उसका डेटा टाइप, कॉलम 2 है डेटा टाइप, ऐसे ही जितने भी कॉलम हमें ऐड करना चाहते हैं। फिर है मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, अगर हम कॉलम का डेटा टाइप ही चेंज करना चाहते हैं, जैसे कॉलम हमारा था एज और उसका डेटा टाइप था हमारा लेट्स से कैट था, अब हम उसको इंटीजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। ऑल्टर टेबल का नेम, मॉडिफाई एज और उसका डेटा टाइप हम क्या करना चाहते हैं अब, ठीक है। अब है कॉलम को हम रीनेम देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे रीनेम का। ऑल्टर टेबल का नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ओल्ड नेम था अब टू न्यू नेम, पहले क्या नेम था क्लास, अब क्या हो जाएगा ग्रेड। अगर हम एक कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे ड्रॉप कमांड। ऑल्टर टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम का नेम, जिस कॉलम को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ऑल्टर टेबल का नेम हमारा स्टूडेंट्स है। फिर ड्रॉप कॉलम कौन सा डिलीट करना चाहते हैं, सिटी, तो सिटी कॉलम क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब है रीनेम अ टेबल, अगर हम टेबल का नेम ही चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंटेक्स है रीनेम टेबल का पहले नेम जो था अब टू न्यू टेबल नेम, तो हमारा है रीनेम टेबल स्टूडेंट्स, पहले हमारे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स था, अब क्या हो जाएगा नाम, स्कूल स्टूडेंट्स। ड्रॉप टेबल कमांड इन एसक्यूएल, तो ड्रॉप टेबल कमांड अगर हम टेबल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका डेटा भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप का यूज़ करेंगे। ड्रॉप टेबल का नेम, और अगर हम पहले चेक करना चाहते हैं कि वो टेबल है नहीं है तो उसके लिए भी है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट, तो वो पहले चेक कर लेगा टेबल है नहीं है, फिर वो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। एग्जाम्पल है ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट स्टूडेंट्स, तो पहले वो चेक करेगा ये टेबल है नहीं है, फिर वो क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा, परमानेंटली डिलीट। हमने जो डिलीट कमांड का यूज़ किया था उसमें स्ट्रक्चर रह रहा था, ड्रॉप कमांड में क्या हो रहा है, दोनों ही डिलीट हो जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड इन एसक्यूएल, तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है, ये भी टेबल को इसमें क्या होता है, सारे रोज़ डिलीट होते हैं, जैसे टेबल ही डिलीट होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ क्या होता है, डेटा डिलीट होता है। तो ट्रंकेट टेबल स्कूल स्टूडेंट्स जो टेबल है उसका डेटा डिलीट हो जाएगा बट स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये रहा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।